दर्शकों नमस्कार, मैं निशांत लांजे और आप देख रहे हैं आकाश न्यूज। नई सोच नई खोज। भंडारा जिले में जाहिरात के नाम पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी। भंडारा जिलाधिकारी कार्यालय में 27 अप्रैल को कोरोना संक्रमण को लेकर पत्रकार परिषद रखी गई थी, लेकिन पत्रकार परिषद में कोरोना संक्रमण का विषय छोड़कर कुछ दैनिक अखबार के ऑफिस प्रतिनिधियों ने कुछ पत्रकारों पर बोगस पत्रकार बताकर शिकंजा कसने की भूमिका ली गई थी। लेकिन इस बात को लेकर भंडारा शहर के नागरिकों में बड़ा सवाल उठा है। इन सारी बातों पर अमल करते हुए ई मीडिया एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद भंडारकर, सेक्रेटरी सचिन मेश्राम और ई मीडिया एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप देशमुख द्वारा 29 अप्रैल को जिले के पालक मंत्री माननीय सुनील केदार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया और जिला माहिती अधिकारी रवि गीते पर शिकंजा कसते हुए कहा कि जो ऑफिस प्रतिनिधि अपने आप को पत्रकार समझता है, उन्होंने साबित करके बताना चाहिए कि ऑफिस प्रतिनिधि कैसे पत्रकार होता है। इस चर्चा को लेकर ई मीडिया एसोसिएशन की ओर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले से भी चर्चा की गई। आखिर क्या चल रहा है जिले में, इस विशेष विषय पर प्रशासन की ओर से आ जाए, अन्यथा मजबूरन ई मीडिया एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर समस्त ऑफिस प्रतिनिधि एवं जिला माहिती अधिकारी को समझाया जाएगा। आकाश न्यूज़ की खास खबर। कार्यालय भंडारा में आयोजित पत्रकार परिषद में कुछ वृत्तपत्र के प्रतिनिधि आए हुए थे, तो उन्होंने यहाँ जिले के पालक मंत्री सुनील जी केदार साहब, इनके बारे में अपशब्द कहा। उसके अलावा वहाँ पे कुछ प्रेस के लोग थे, कुछ मीडिया के लोग थे, उनके बारे में भी बोगस, जाली, इस प्रकार के शब्द प्रयोग किए और कुछ बोनाफाइड सर्टिफिकेट देने की मांग की। तो उसी सिलसिले में हमने पालक मंत्री साहब, माहिती संचालक महाराष्ट्र राज्य मुंबई, उसके अलावा प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन, अध्यक्ष प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, DVP जो जाहिरात देती है, और रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर, इनको इस बारे में हमने ज्ञात करवाया। इस बारे में हमने जब DAO से बात की तो उन्होंने बोले कि हमारे तरफ लेखी तकरार दो, तो उस विषय में हमने लेखी तकरार दी है और हमने उसमें कुछ मांगे रखे और जिले में कौन पत्रकार है कौन नहीं है, और जिला प्रतिनिधि यानी पत्रकार होता है क्या, जिला प्रतिनिधि इस शब्द का वर्ड के किसी भी डिक्शनरी में पत्रकार करके उल्लेख है क्या, या डिस्ट्रिक्ट करस्पॉन्डेंस या ऑफिस रिप्रेजेंटेटिव यानी पत्रकार होता है क्या, तो इस बात का वो खुलासा करे। इसके अलावा बहुत गंभीर विषय है कि करीबन जिले के अंदर में 300 करोड़ रुपए की जाहिरात ये न्यूज़पेपर वालों को दी जाती है। वैसा देखा जाए तो उसके लिए कुछ कैटेगरी रखी हुई है। पहली कैटेगरी ये, उसके लिए 48,000 पेपर छापना अनिवार्य होता है। दूसरी कैटेगरी B आती है, उसके लिए 36,000 पेपर अंक छापना जो है न्यूज़पेपर, वो अनिवार्य होता है। उसके बाद में तीसरी कैटेगरी आती है, उसको 13,500 जो पेपर है वो छापना बहुत ही अनिवार्य होता है, इसेंशियल है। उतना अगर छापते हैं तो ही उनको वहाँ पे जाहिरात दी जानी चाहिए। मगर एक्चुअल में कुछ पेपर वाले हैं जो दैनिक पेपर वाले हैं, कोई हिंदी है, कोई मराठी है, कोई इंग्लिश है, अलग अलग इसके मल्टीपल लैंग्वेज वाले जो पेपर्स है वो 50 पेपर, कोई 30 पेपर, कोई 40 पेपर, कोई 50,000 पेपर, कोई 1,500 पेपर और कोई 2,000 पेपर, इस प्रकार के पेपर और खाली 2-4 कार्यालयों में डालने के बाद उस पेपर को शासन की जो मान्यता प्राप्त यादी है उस हिसाब से उनको ये दे जाए। तो हमारा कहना यह है कि अगर इनको 48,000 एक कैटेगरी के लिए अगर छापने हैं और उसको उस प्रकार का यानी मतलब 150 रुपये तक के रेट है पर कॉलम पर सेंटीमीटर और उसके 48 अंक होना बहुत अनिवार्य है, तो एक जाहिरात की कीमत होती है करीबन 50,000 रुपये, 60,000 रुपये होती है। जब वो DAVP की जो दिल्ली से जो नेशनल जो प्रोग्राम होते हैं, जैसे इंडिपेंडेंस डे है या ये गवर्नमेंट का कोई भी यानी मतलब 15 अगस्त, 26 जनवरी, ऐसे अगर जाहिरात है तो फुल जाहिरात, या सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े इनॉग्रेशन होते हैं तो उसके फुल पेज की जाहिरात होती है, वो 10-10 लाख रुपए तक की जो जाहिरातें होती है, ये यहाँ पे इसको अपहार करने का काम यहाँ के माहिती अधिकारी रवि गीते के तरफ से हो रही है और इसके लिए जवाबदार ये
रवि गीते हैं, इनको मैंने कई बार अवगत कराया कि इस प्रकार के बहुत कम पेपर छापे जाते हैं और आप इनको यानी मतलब जाहिरात देते हो, इनकी तहकीकात क्यों नहीं करते। जो आरएनआई ने गाइडलाइन दी हुई है, आरएनआई के गाइडलाइन उस पत्र में दी हुई है कि उसमें आरएनआई का एक सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन वेरिफिकेशन ऑफ पब्लिकेशन एनेक्चर 1, इसके हिसाब से उनको जो 14 वहां पे पॉइंट्स दिए हैं उस हिसाब से एक इंक्वायरी करना है और उस हिसाब से उनको वहां पे मैटर इनका जो है ऑडिट वहां पे वो सबमिट करना है। मगर इसके तरफ जानबूझकर ये जो रवि गीते यहाँ का डीआईओ ऑफिसर है, जिला माहिती अधिकारी, वो अनदेखी करके शासन को बहुत तरीके से चूना लगा रहा है। और जो असल में जो पत्रकार है, पत्रकार करके जिनकी नियुक्ति है जिनके ऑफिस में, तो बहुत सारे पेपर न्यूज़पेपर वालों ने जो है वो एक्सटर्नल यानी जिसको आउटसोर्सिंग बोलते हैं, तो आउटसोर्सिंग करके किसी कंपनी को काम दिया है और वो कंपनी के तरफ से ये लोग काम कर रहे हैं, इन्हीं को ये पत्रकार समझ के इनको इंटरटेन कर रहा है। और इसके वजह से वहां पे ये जो इस प्रकार के इलीगल एक्टिविटी करने वाले जो प्रतिनिधि है, उन्होंने जो जिला परिषद कार्यालय में जो मीटिंग हुई थी उसमें कुछ अपशब्द भी मिनिस्ट्री के लिए हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सुनील जी केदार जी है, इनके लिए निकाला था। और ये जो भी ये खुद को पत्रकार समझते हैं, तो ये लोग जो है एक मार्केटिंग करने वाली कंपनी यानी एक्सटर्नल आउटसोर्सिंग कंपनी के तरफ काम करने वाले हैं। इनके पास में कोई भी पत्रकार करके जर्नलिस्ट करके इनका अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, इनके पास में कोई पीएफ अकाउंट नहीं है, इनके पास में ना कोई यानी मतलब कर्मचारी के लिए इसेंशियल होता है वो मस्टर बुक, ये मस्टर भी नहीं है। उसके बाद में उनका आईडी कार्ड है, इनका इंश्योरेंस भी होना बहुत अत्यावश्यक होता है, ये भी नहीं है। इस वजह से ये किसी भी तरीके से पत्रकार नहीं है। और जो महाराष्ट्र के अंदर में श्रमिक पत्रकार और वृत्तपत्र कर्मचारी सेवा संकीर्ण अधिनियम 1955 का है, उसके तहत इस कैटेगरी में इस प्रकार के ये जो ऑफिस, जिसको एक तरीके से अपन ऑफिस बॉय कह सकते हैं, यानी मतलब कार्यालयीन प्रतिनिधि है, ये कोई पत्रकार नहीं है। तो ये इस तरह इस एक्ट के अनुसार ये किसी भी तरह के पत्रकार के इसमें व्याख्या में नहीं आते। तो इनको ये जो भंडारा डीओ आए हैं, इन्होंने पत्रकार करके इनको इनवाइट नहीं किया जाए, नहीं तो इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या पत्रकार परिषद, इनमें इनको न बुला के वार्ताहर परिषद बुलाना चाहिए, ताकि सही पत्रकारों को लगे कि ये पत्रकार परिषद है या वार्ताहर परिषद है। वार्ताहर परिषद में अगर कोई भी आदमी वार्ताहर परिषद आयोजित करता है तो वार्ताहर परिषद के लिए भेजे, पत्रकार परिषदों के लिए इनको निमंत्रण न भेजे। और जिनके पास में है ये तहकीकात करे। और जो इलीगल जो मतलब 50 पेपर, 60 पेपर, 100 पेपर, 200 पेपर दिखाकर छापकर गांव में कुछ लोगों को बांटते हैं और गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए के चुना लगाते हैं, उसका भी वेरिफिकेशन होना चाहिए। और कौन कौन से पेपर है, उनके नाम है, हम नाम के साथ देने के लिए तैयार है, नाम के साथ बोलने के लिए तैयार है। और कौन से पेपर है और कौन से वो इलीगल लोग है ये भंडारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो भी हम जग जाहिर यहाँ पे करने के लिए अगला हमारा जब भी ये इस सिलसिले में जो भी हमारा स्टेटमेंट रहेगा, ये रहेगा, उसमें हम रहेंगे। अभी तो हम प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ हमारा लेटर गया हुआ है, आरएनआई की तरफ गया है, डीएवीपी की तरफ गया है, हमारा कलेक्टर महोदय से और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब, इनसे भी इस सिलसिले में हमने बातचीत कर चुके हैं। इसके अलावा हमने नाना साहब पटोले जो विधानसभा के अध्यक्ष है, उनको भी इस बारे में अवगत कराया है कि इस प्रकार का गलत अधिकारी ये भंडारा जिले में देने के वजह से यहाँ पे पत्रकारों में, वार्ताहरों में और उत्तर संकलन करने वाले और न्यूज़पेपर के जो एडिटर्स लोग हैं उनमें एक वाद क्रिएट हुआ है और उसके लिए जिम्मेदार ये अधिकारी है, इसको ताबड़तोड़ यहाँ से हटा देना चाहिए। ऐसी सभी पत्रकारों की मांग है। और जाली जो पत्रकार है, झोला छाप पत्रकार जो है, वो झोला छाप पत्रकारों के ऊपर कार्रवाई की जाए, ऐसी हमारी ये जो हमारा प्रेस ई मीडिया न्यूज प्रेस एसोसिएशन की तरफ से हमने जो ये दिए हैं, तो इस प्रकार से हमने उनको सबको अवगत कराया है। और मैंने जिस प्रकार से बात किया था कि कौन से पेपर है, ये पेपर हनुमान एग्रो पेपर पे प्रिंट हुआ है और ये डेली का पेपर है। ऐसा लगता है कि ये इसका साइज जो है वो प्रॉपर नहीं है। इसके जो कितना कॉलम जो गवर्नमेंट ने कैटेगरिया दिया हुआ है कि कितने कॉलम इंच आपकी प्रिंट होना चाहिए, इसमें नहीं है। पेपर की लेंथ और लेंथ के इसके वो स्टैंडर्ड में नहीं है। और ये हर दिन
ऐसे इस प्रकार से झेराक्स मशीन पे ये 10-15 पेपर निकाल के और इसके पास में ऐसे 5 पेपर है, उनके पास में भी 8-8, 10-10 है, और एक आदमी 50-50 करोड़ रुपए तक की यहाँ से जायरात उठाता है। और इसमें ये जो हमारा डीओ है इसकी आर्थिक हित संबंध जुड़े हैं, और ये जो है ये जानबूझकर इस प्रकार के अंजाम दे रहा है। तो ये डीआईओ भंडारा जो रवि गीते हैं इसके प्रॉपर्टी की जांच की जाए, ये हमारी ई मीडिया एसोसिएशन की तरफ से मांग है।